वाई Sc3+ कंपाउंड्स, ये वाला कंपाउंड्स आर कलरलेस। Sc3+ कंपाउंड्स कलरलेस क्यों होते हैं? तो स्कैंडियम शक्ति विकर्मन के सबसे स्टार्टिंग में Sc, फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d1। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो पहले कौन से निकलेंगे ऋतिक? 4s2 के, ठीक है। तो क्या बनेगा? मैं तो समझ गया, पर तूने 3d1 बोलना चाह रहा हो, कुछ भी बोलना चाह रहा हो तो मैं वही समझूंगा। 3d1 भी नहीं बचेगा, 3d0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d0। अब 3d0 में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है टू एक्साइट। डी के अंदर होता गया ना, ये ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। वो कहता है कि डी के जो 5 रूम होते हैं वो टूट जाते हैं और 3 नीचे चले जाते हैं, 2 ऊपर चले जाते हैं। ये जो 5 रूम्स हैं ये सेम एनर्जी पे नहीं रहते, ये स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट होके 3 रूम नीचे चले जाते हैं, 2 रूम ऊपर। तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन हो ना तो वो एक्साइट हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है? एक्साइट। तो नीचे से ऊपर जा सकता है, जंप कर सकता है। पर इसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो जंप नहीं कर सकता। अगर वो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर रहा तो एनर्जी विजिबल लाइट से एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इट विल अपीयर व्हाइट और कलरलेस। आर्गन के अंदर है, पर आर्गन के अंदर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है और वो फुली फिल्ड शेल है, वो तो हमेशा ऑब्वियस स्टेबल होती है। तो इस वजह से एक्साइट करने के लिए वो भी होनी चाहिए ना, जगह भी होनी चाहिए ना। तो अनस्टेबल भी हो जाएगा क्योंकि उसकी पिछले वाली शेल तो पूरी है, वो एक नया शेल में जाके जंप नहीं करते, ऑर्बिटल में जंप करते हैं या सब शेल में जंप करते हैं। ये पॉसिबल है। एस का डी में जा सकता है, एस का पी में जा सकता है, डी का डी में जा सकता है, पर थर्ड शेल का फोर्थ शेल में ऐसे नहीं जाता, ठीक है। हाँ, क्या नहीं समझ आई? कलर की फॉर्मेशन इस वजह से होती है ना कि जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर मान लो कि ये विबग्योर आ रहा है, विजिबल लाइट विबग्योर, ठीक है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन कुछ रख लें, सपोज ने येलो ऑरेंज रेड रख लिया तो ब्लू दिख जाएगा। क्या कलर दिखाई देगा? ब्लू। अगर उसने वॉयलेट इंडिगो ब्लू रख लिया तो वो क्या दिखेगा? रेड दिखेगा। तो इसके स्कैंडियम 3+ के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है एक्साइट करने के लिए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन रखेगा ही नहीं, तो सारे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो सारे के सारे क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट। तो तुम अगर आंखों से देखोगे तो वो कौन से कलर का दिखेगा? व्हाइट या कलरलेस, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट? तो ये कंपाउंड, इसके अलावा और कौन सा होगा जो कलरलेस होगा, ये मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं। कोई और है डी सीरीज में जो कलरलेस होगा? Zn2+. Why? Because Zn2+ will be configuration will be argon 3d10। क्या इसके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो क्या ये एक्साइट करेगा? नहीं, एक्साइट नहीं करेगा, तो ये भी कलरलेस देगा कंपाउंड। क्या? कौन से वाला? Sc वाला? कहाँ था तू? इधर देखो, इसके पास 3d0 है तो इसके पास d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो एब्जॉर्ब कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो एब्जॉर्ब करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा, तो व्हाइट लाइट दिखेगी। व्हाइट लाइट व्हाइट ही दिखेगा कंपाउंड। कोई कलर वो एब्जॉर्ब करता तो वो ब्लू ग्रीन कुछ और कलर देता। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा। तो बस इसमें तुम ये मानो ये भी डी है, ये भी डी है। तो हमने जो आंसर लिखा है, आंसर ये लिखा है ना कि कलर इसलिए दिखाई देता है बिकॉज डी डी ट्रांजिशन हो। सिंस देयर आर नो डी इलेक्ट्रॉन, लिख लो इसका आंसर। द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू द डी डी ट्रांजिशन। The color of the coordination complexes is due to d-d transition of electrons. d-d transition of electrons. ठीक है, as there are no d electrons in scandium 3+, as there are no electrons in the scandium 3+, so there will be no excitation. There will be no excitation or absorption of
visible radiation. No excitation and absorption of visible radiation. ठीक है, तो ये हो गया हमारा रीजन वाई स्कैंडियम 3+ की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स कलर क्यों नहीं होते.